को लेकर बड़ी खबर। देवभूमि में 9 नवंबर से लागू हो सकता है यूसीसी कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। सीएम धामी ने कहा, सरकार प्रदेश में सशक्त भू कानून लाने वाली है। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव रिजल्ट को लेकर कहा, इंतजार करिए, नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। अशरफ हुसैन के खिलाफ हिंदू समाज में आक्रोश। हुसैन ने की थी महामंडलेश्वर पर अभद्र टिप्पणी। सुदर्शन न्यूज ने बिंदास बोल प्रोग्राम में की थी अभद्र टिप्पणी। अशरफ हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की नशा जिहाद पर बड़ी कार्रवाई। 317 ग्राम स्मैक और 3 जिहादी तस्कर गिरफ्तार। स्मैक की कीमत 95 लाख रुपए। सीएम धामी ने 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। देहरादून में कई जगहों में पुलिस का सत्यापन अभियान जारी। दुकानदारों और काम कर रहे कर्मियों से की पूछताछ। बिना वेरिफिकेशन के काम कर रहे लोगों पर किया जुर्माना। कई लोगों के पास नहीं मिले दस्तावेज। मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम का भव्य स्वागत किया। बीजेपी के सदस्यता अभियान की समीक्षा की। हर 6 साल में चलाया जाता है सदस्यता अभियान। बीजेपी मंडल पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम को मसूरी की कई समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। सर्वे ऑफ इंडिया की खाली जमीन विकसित करने की मांग की। बीजेपी पूर्व अध्यक्ष ने कहा, लंढौर बाजार में रह रहे लोगों की आजीविका खतरे में। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड संकल्प बढ़ रहा आगे। भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की मुहिम तेज। विजिलेंस कार्रवाई हुई तेज। 48 घंटों में 2 रिश्वतखोर रंगे हाथ पकड़े गए। रुद्रप्रयाग में लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, मातृशक्ति की आजीविका सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। केदार घाटी के उत्पादों को बनाएंगे केदार ब्रांड। देहरादून में हुआ आतंकी सड़कों और नाली निर्माण कार्यों का भूमि पूजन। 43.44 लाख की लागत से हो रहा निर्माण। कैबिनेट मंत्री ने पूजन पर अधिकारियों को सही गुणवत्ता के सामान के दिए निर्देश। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्र सिन्हा और स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। चलिए उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड से यूसीसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जहां आपको बता दें, यूसीसी को लेकर बड़ी खबर, जहां 9 नवंबर से यूसीसी लागू हो सकता है। यूसीसी कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार की है। तो ये देखिए, उत्तराखंड से बड़ी खबर आप तक दिखा रहे हैं, जहां यूसीसी को लेकर ये अपडेट है, जहां की 9 नवंबर से यूसीसी लागू हो सकता है। यही नहीं, यह भी बता दें कि यूसीसी कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूसीसी से संबंधित खबर, जहां 9 नवंबर को यह लागू हो सकती है और यूसीसी कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। 9 नवंबर की तारीख तय की गई है जब यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। तो बता दें आपको, यूसीसी को लेकर तैयारियां तेज है। उत्तराखंड में 9 नवंबर को ये लागू हो सकता है और यूसीसी कमेटी ने भी अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। अपनी अंतिम रिपोर्ट को भी तैयार कर लिया है। तो 9 नवंबर का तारीख जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। तो बता दें, 9 नवंबर से यूसीसी लागू होने वाला है, जिसको लेकर यूसीसी कमेटी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इस तहत यूसीसी कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली है। 9 नवंबर की तारीख चुनी गई है जब यूसीसी को पूरे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। यही नहीं, उत्तराखंड से आपको यूसीसी पर बड़ी खबर अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां की इसे 9 नवंबर को लागू किया जा रहा है और अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई है।
यूसीसी कमेटी ने अंतिम रिपोर्ट तैयार की है। 9 नवंबर को ये लागू किया जाएगा पूरे उत्तराखंड में। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे, जहां हेलीपैड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में सशक्त भू कानून लाने वाली है और वर्तमान में सरकार ने बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनों की जांच के भी निर्देश दिए गए हैं और उनके संज्ञान में आया है कि जिन कार्यों के लिए उत्तराखंड में भूमि खरीदी गई थी उन परियोजनाओं पर कार्य ही नहीं हो रहा है। ऐसे में उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी सभी भूमि जो नियम संगत नहीं है और नियम कानून का उल्लंघन कर रही है उन जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जाए, जिसके लिए राज्य सरकार जल्द ही एक सशक्त भू कानून ला रही है। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के कल आने वाले रिजल्ट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इंतजार करिए, नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां एएनटीएफ की नशा जिहाद पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें इस बड़ी कार्रवाई में 317 ग्राम स्मैक, 3 जिहादी तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। शहजाद आजाद रईस को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जिसमें एएनटीएफ की नशा जिहाद पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, यहां पर 317 ग्राम स्मैक, 3 जिहादी तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। यही नहीं, शहजाद आजाद रईस को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ बड़ी खबर बता दें आपको, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, जहां स्मैक की कीमत 95 लाख रुपए बताई जा रही है और नशा जिहाद पर पुलिस कार्रवाई लगातार जारी है। नशे को लेकर सीएम धामी ने संकल्प लिया है 2025 तक नशा मुक्त हो उत्तराखंड अपना, ये उन्होंने संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड 2025 तक नशा मुक्त हो जाएगा। इसके लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नशे पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी एसटीएफ की सटीक रणनीति का परिणाम बड़े ड्रग तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। यही नहीं, एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कोतावली, रुड़की, हरिद्वार क्षेत्र से 3 नशा तस्करों को 317 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। इस समय इसकी कीमत 95 लाख रुपए बताई जा रही है। तो बता दें आपको, यहां पर स्मैक पकड़ा गया है, जहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां पर 95 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। 317 ग्राम स्मैक के साथ यहां पर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। हरिद्वार क्षेत्र से 3 नशा तस्करों को 317 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। इस समय इसकी कीमत 95 लाख रुपए बताई जा रही है। यही नहीं, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कोतवाली, रुड़की, हरिद्वार क्षेत्र से ये कार्रवाई की है। इसी के साथ नशे पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी एसटीएफ की सटीक रणनीति का परिणाम बड़े ड्रग तस्करों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। तो बता दें आपको, 2025 तक नशा मुक्त हो उत्तराखंड अपना, ये संकल्प लिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा और इसी के अंतर्गत ये कार्रवाई हो रही है। 95 लाख का स्मैक पकड़ा गया है, तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नशे पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी एसटीएफ की सटीक रणनीति का परिणाम बड़े ड्रग तस्करों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कोतवाली, रुड़की, हरिद्वार क्षेत्र से 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 317 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तारी हुई है। इस समय इसकी कीमत अगर आकी जाए तो 95 लाख रुपए बताई जा रही है।
चलिए अगली खबर देहरादून से, जहां रविवार रात सुदर्शन न्यूज के बिंदास बोल प्रोग्राम में मुस्लिम स्कॉलर अशरफ हुसैन द्वारा महामंडलेश्वर महंत यति नरसिंहानंद पर अभद्र टिप्पणी और भाषा का प्रयोग करने के बाद अब देहरादून में हिंदू संत समाज आक्रोशित हो गए हैं। आज हिंदू संत समाज ने हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा के नेतृत्व में एसपी से मुलाकात कर शिकायत पत्र देकर अशरफ हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है। यही नहीं, सुदर्शन न्यूज से बात करते हुए ललित शर्मा ने कहा कि रविवार शाम सुदर्शन न्यूज पर लाइव डिबेट में देखा गया कि अशरफ हुसैन ने महंत यति नरसिंहानंद जी पर अभद्र टिप्पणी की। उससे सभी हिंदू समाज आक्रोशित हैं। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन संत समाज को दिया, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अशरफ हुसैन ने अभद्र टिप्पणी की है। एप्लीकेशन के साथ साथ अगर कल के आज का दिन छोड़ के कल के दिन इस आसिफ हुसैन नाम के एक व्यक्ति पर, जो मुस्लिम स्कॉलर बताता है अपने आप को, मुस्लिम ज्ञाता बताता है, जिसने संत समाज के, जिसने पूरा जीवन अपना संताई में लगा दिया, उसके खिलाफ जो इसने शब्द बोले हैं, इस आसिफ हुसैन को हिंदू समाज इतना आक्रोशित है। अगर गलतीवश ये कहीं मिल गया तो पुलिस बाद में कार्रवाई करेगी, हिंदू समाज खुद ही कार्रवाई करना जानता है। और संतों का अपमान, अगर हमारे संत से कुछ गलत हुआ है, गलत बोला है, तो उसका काम कानून करेगा। इन लोगों को अभी इतनी छूट नहीं मिली कि हजारों की संख्या में आकर हमारे मठों पर पहुंचे, हमारे मंदिरों पर पहुंचे, और फिर लाइव चैनल के माध्यम से सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस सुदर्शन न्यूज चैनल ने इस मुस्लिम स्कॉलर को इसकी औकात दिखाकर और लाइव वीडियो से भगा दिया। देखिए, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, हिंदू को अब ज्ञापन और मुकदमे लिखवाने से बाहर आ जाना चाहिए। जैसे विशेष समुदाय अधिक संख्या में पहुंचकर कानूनी कार्रवाई ना कर अपने हाथ में कानून को लेता है। मैं सभी हिंदू समाज से, अगर ये हेट स्पीच में आता है तो इसको हेट स्पीच में जोड़ लीजिए। मैं हिंदू समाज से ये बोलना चाहता हूं कि इनको अब मुंह तोड़ जवाब देने का और इनका कनपटा पीटने का काम हिंदू समाज को अब करना चाहिए। प्रशासन ने एसपी और एसएसपी महोदय से हमारी मुलाकात हुई। एसपी ने हमसे मुकदमा लिखवाने के लिए कल शाम तक हमारे पास ज्ञापन दे, कल शाम तक हमारे पास चेक भेजेंगे और मुकदमा लिखवाएंगे। और आसिफ हुसैन के खिलाफ अगर बड़ी कार्रवाई नहीं होती तो हिंदू रक्षा दल 3 दिन के अंदर अगर एसएसपी ऑफिस में धरना देगा और डीजीपी कार्यालय का भी घेराव करेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि क्रीड़ा मैदान में लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केदार घाटी के स्थानीय उत्पादों को देश विदेश में केदार ब्रांड बनाकर तैयार कर विपणन किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि मातृशक्ति की आजीविका सुधार की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वहीं घाटी के होम स्टे से लेकर अन्य सुविधाओं को भी इसके अंतर्गत पहचान दी जाएगी। राज्य सरकार केदार घाटी को धार्मिक पहचान के साथ साथ नई पहचान दिलाने के लिए इसके अंतर्गत कार्य करेगी। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीएम धामी ने घोषणाओं की सौगात में क्या कुछ कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश को नई पहचान दिलाने के लिए मातृशक्ति बड़ी अहम भूमिका निभा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर सैकड़ों की संख्या में महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हजारों महिलाएं वर्ल्ड क्लास उत्पाद तैयार कर अपने समूह और राज्य को नई पहचान दिला रही हैं। लगातार उनकी आजीविका में सुधार हो रहा है। वहीं प्रदेश सरकार ने हाउस ऑफ हिमालयाज कंपनी का गठन कर प्रदेश के उत्पादों की नए सिरे से ब्रांडिंग कर मातृशक्ति को मजबूत करने का काम किया है। इन महिला समूहों ने 4 धाम यात्रा मार्गों पर 110 आउटलेट खोले हैं, जिनसे उनकी आजीविका सुदृढ़ हो रही है। बता दें कि रुद्रप्रयाग जनपद में 4000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनने में सफल रही हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ विधानसभा की दिवंगत विधायक सैला रानी रावत को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके निधन पर मैंने इस विधानसभा की जिम्मेदारी बतौर उनका प्रतिनिधि लेने का आश्वासन दिया था।
इसी क्रम में लगातार क्षेत्र के विकास के लिए शासन प्रशासन सहित वरिष्ठ मंत्री इसमें लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीते दिनों 31 जुलाई को अतिवृष्टि के चलते भारी नुकसान हुआ। सड़कें और पैदल मार्ग बंद हो गए थे। यात्रा मार्ग पर फंसे कई स्थानों से करीब 15,000 लोगों को रिकॉर्ड समय में मैनुअल और हेली से रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। इसके अलावा 15 दिनों में पैदल मार्ग को सुचारू कर 1 महीने के भीतर ही यात्रा को पहले जैसे भव्य स्वरूप में वापस लाया गया। उन्होंने स्थानीय जनता और केदार घाटी के लोगों को इस पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर यात्रा को दोबारा समय पर शुरू करवाने के लिए धन्यवाद दिया। की गई सब मिलाकर लगभग 190 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है और बहुत सारी योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। लगभग मैं समझता हूँ कि सैकड़ों योजनाएं यहाँ की स्वीकृत हुई हैं और जिनको घोषणाओं के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिनके शासनादेश भी निकल गए हैं, जो आने वाले समय में इस पूरे रुद्रप्रयाग जनपद में और केदार घाटी में विकास के मामले में ये सभी योजनाएं एक मील का पत्थर साबित होंगी। इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से ये जनपद हमारा आदर्श जनपद के रूप में एक तरह से प्रख्यात हो, ख्याति इसकी बढ़ेगी और हम चाहते हैं कि जो हमारा बाबा केदार का धाम है, उस केदार के धाम को पूरे विश्व के अंदर लोग उसको आस्था और श्रद्धा के केंद्र के रूप में मानते हैं। तो ये धाम हमारा हर प्रकार से जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद तेज़ी से नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है, वो काम रुकना नहीं चाहिए, वो काम और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं और यात्रा का जो दूसरा चरण है वो पूरी तरह से ठीक प्रकार से चले। उसके लिए जो संशोधन करने थे, जो कुछ शिथिलीकरण करना था, यात्रा के प्रावधानों में जो यहाँ पर जगह जगह बैरिकेडिंग की जाती थी, उसको भी हमने कहा है कि मिनिमम बैरिकेडिंग करें। रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन जो है व्यवस्था उसकी प्रारंभ करें, जिस प्रकार से यात्रा अच्छी चल सकती है। जो शुरुआत के दिनों में कुछ परेशानी हुई है, सेकंड चरण में परेशानी ये क्योंकि जैसे ही केदार धाम के नाम से जो है दिल्ली में इस प्रकार का कुछ उत्तराखंड के लोगों ने नाम रखा था और जैसे ही यहाँ पर लोगों के बीच में से भी बताया गया और हम लोगों को भी लगा कि ये केदार धाम केवल एक है और हमारे 4 धाम भी एक ही हैं, ये धाम जो है दूसरी जगह पर नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमने बहुत मंत्रिमंडल में एक बड़ा कड़ा फैसला लिया कि कोई भी देश के अंदर हमारे धामों के नाम से कोई अन्यंत्र जो है जगह पर इस प्रकार के मंदिर नहीं बना पाएगा और बनाएगा तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, वहाँ की सरकारों को लिखेंगे। ये वहीं उत्तराखंड और प्रदेशवासियों के हित में जल्द सख्त भू कानून लागू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिन लोगों ने अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त की है, उनसे जमीन वापस लेकर सरकारी भूमि में निहित की जाएगी। वहीं उत्तराखंड देश में सर्वप्रथम समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश भी बनने जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि केदारनाथ धाम एक था, एक है और एक ही रहेगा। देश में किसी भी स्थान पर उत्तराखंड के 4 धामों के प्रयोग कर कोई मंदिर नहीं बनने दिया जाएगा। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा समेत कई अधिकारी, कर्मचारी भारी संख्या में मातृशक्ति और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश हित को देखते हुए कई घोषणाएं भी की। इन घोषणाओं को करने के पीछे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड को विकास की राह में आगे बढ़ाना है, ताकि ये प्रदेश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सके। सुदर्शन न्यूज से कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। चलिए
चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून में पिछले लंबे समय से कई इलाकों में पुलिस सत्यापन अभियान चला रही है। इस सत्यापन अभियान में कई राज्यों के लोग जो बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कार्य कर रहे हैं, उनके भवन मालिकों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इसी के तहत राजधानी देहरादून के सबसे भीड़भाड़ और व्यस्ततम बाजार पलटन बाजार में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाकर दुकानदारों और वहां पर कार्य करने वाले कर्मियों से पूछताछ की। इस अभियान में कई ऐसे लोग भी मिले जिनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि पिछले दिनों पलटन बाजार में काफी अराजकता का माहौल बना हुआ रहा। कई जगह से तमाम शिकायतें भी आ रही थी। ऐसे में पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया और तमाम लोगों पर कार्रवाई की। अब वहां पर माहौल काफी अच्छा है। सभी दुकानदारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने पास जो भी कर्मचारी रखें, उनका पुलिस से वेरिफिकेशन जरूर करा ले, नहीं तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सत्यापन अभियान जो है हमारा लगातार अपना अभी भी चल रहा है। और आप इस बात के खुद भी साक्षी हैं कि जो हमारा पलटन बाजार की स्थिति अगर आप देखें 15 दिन पहले क्या थी और 15 दिन बाद क्या हो गई है, तो वो खुद मुआयना करके आपको पता लग जाएगा कि जो पलटन बाजार की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई है। और जो भी उसमें अराजक तत्व थे या जो बाहरी प्रदेश के लोग बिना उसके सत्यापन के घूम रहे थे, तो ऑलमोस्ट उनका भी हम लोगों ने सभी का सत्यापन कर लिया है। और लगातार आप देख रहे हैं, लगातार हम इस अभियान को पलटन बाजार के अलावा और भी जो हमारे व्यस्तम एरियाज हैं, जो मार्केट वाले एरियाज हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में, तो वहाँ भी इसको लगातार हम लोग जारी रखेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात मसूरी के करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का मसूरी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फूलों और गुलदस्ता के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम द्वारा मसूरी और आसपास के क्षेत्र में बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर 6 साल में संगठन पर्व के रूप में संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जाता है, जिसके बाद सक्रिय सदस्यता का चयन किया जाएगा और मजबूत संगठन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मसूरी में सदस्यता अभियान काफी तेजी से चल रहा है, जिससे वो काफी संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और जो एक ऐतिहासिक है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय के अंदर देश में कई चुनौतियां हैं। कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए देश को जाति धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना हैं, जो सीमाओं को असुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। आज अच्छा लग रहा है कि मसूरी के अंदर हम बैठे हुए और मसूरी के अंदर जो सदस्यता अभियान चल रहा है वो अपने जो उन्होंने टारगेट लिया उस टारगेट को पूरा कर रहा है और लगातार कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह दिख रहा है। और मुझे लगता है ये कार्यकर्ता जो एक सदस्य ने एक सैनिक के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो मोदी जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत देना, उसके लिए सब कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए, ये सरकार एक अद्भुत सरकार है। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने हुए एक रिकॉर्ड है कि आज तक कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बना है, खाली मोदी जी ही बने हैं। जवाहरलाल नेहरू का आप उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू अनुकूल परिस्थिति में थे, उस समय देश आज़ाद हुआ था, तो सब समझते थे इन्होंने आज़ाद कराई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अनेकों चुनौतियाँ स्वीकार करते हुए देश के टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की अनेकों चुनौतियाँ उनके सामने आई, उसको भी स्वीकार उन्होंने किया। वहीं मसूरी के बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम को मसूरी की कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। मोहन पेटवाल ने कहा कि मसूरी के कई समस्याओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित विषयों को लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम को ज्ञापन देकर बताया है कि मसूरी के अंग्रेजों के समय पर स्थापित लंढौर बाजार की हालत बद से बदतर हो गई है। लंढौर बाजार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि लंढौर बाजार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन सर्वे ऑफ इंडिया की करीब 33.5 एकड़ भूमि है, जो पिछले 25 वर्षों से खाली पड़ी है, जिसमें एक
खेल का मैदान है, 24 के आसपास कॉटेज और 60 के आसपास फ्लैट्स भी हैं, जहां पर शिक्षा के क्षेत्र, विद्यालय, कॉलेज और रोजगार परक विषयों पर इंस्टीट्यूट खोला जा सकता है और लंढौर बाजार को हेरिटेज बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में लंढौर बाजार में रहे सैकड़ों लोगों की आजीविका खतरे में है। उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से केंद्रीय मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार से लंढौर बाजार और सर्वे ऑफ इंडिया की जमीन के उपयोग को लेकर वार्ता करने का आग्रह किया है। वहीं मसूरी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है, जबकि नगर पालिका परिषद द्वारा कांग्रेस पार्टी को किराए पर कार्यालय दिया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम से मसूरी की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत करने का आग्रह किया, जिससे मसूरी को विकास की ओर अग्रसर किया जा सके और लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड के प्रभारी श्रीमान दुष्यंत गौतम जी यहाँ पर आए थे और रात्रि विश्राम उनका यहाँ पर था। अभी उन्होंने एक संगठन की बैठक भी ली। उसी संदर्भ में भाषा मुस्लिम मंडल द्वारा एक ज्ञापन भारत सरकार से संबंधित चीज़ें हैं, उनको जो है हमने उनको एक लिखित में जो है 3 पत्र दिए हैं। एक में जो हमारा लंढौर बाज़ार है, जो आप मानते हैं कि पुराना जो मसूरी था वही हमारा लंढौर बाज़ार था और आज स्थिति ये है कि लंढौर बाज़ार की हालत बहुत ख़राब हो गई है। वहाँ पर जो सर्वे ऑफ इंडिया का जो पार्टीज़ रहती थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के स्वामित्व में है, वहाँ पर जो है लंबे 25 सालों से वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर लगभग 33.5 एकड़ लैंड है। वहाँ पर एक बड़ा खेल का मैदान है। वहाँ पर जो है 24 के आसपास कोठियाँ हैं, 60 के आसपास फ्लैट हैं, जो लगभग 25 सालों से जो है खाली पड़े हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।